हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूं उषा मैथ्स पे। आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए ठीक है बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और टैबुलेशन के टॉपिक में से आज का टॉपिक है लाइन ग्राफ, है ना। बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सीख लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट पे जाइए। सारा कंटेंट वहाँ पे आपको पेट एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट लगभग सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। तो बस आप रिवीजन करते रहिए ईमानदारी के साथ और ठंडे मन के साथ तैयारी में। जो भी आपका समय बचता है 5-6 दिनों का, उस समय में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने में ही दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर अब नई चीज़ें जैसे मैथ्स में तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना, बहुत ही कम कंटेंट है, तो कुछ छूटा हुआ है तो उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन बाकी टॉपिक्स में क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है कि अगर आप कुछ नया सोचेंगे तो हो सकता है जो भी पीछे का आप तैयार है वो आपसे मिस हो जाए। तो उस मिस को बचाना है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम का सीक्रेट है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं लाइन ग्राफ। बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ आपको ग्राफ बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन रहता है कि डाटा को लेकर के कि कौन सा किस वर्ष में दिया है, क्योंकि ये एकदम हो सकता है प्लेन पेपर में बन के आए। कई बार होता है कि इसमें भी जो वो छोटी छोटी लाइंस आ जाती हैं, बार ग्राफ में आ जाता है, तो वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे भी आता है फिर भी हम बहुत ध्यान से क्वेश्चन को, डाटा को एनालिसिस करेंगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल पूछ रहे हैं 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ। ठीक, मैं आपको बता दूं, इधर क्या दिया गया, वर्ष दिए गए, और इधर क्या दिया गया, कोयला का उत्पादन दिया गया टन में। जैसे 1986 में, अब यहाँ पे आपको आइडिया लगाना है कि ये 20 होता है और ये लगभग बीचों बीच में दिया गया है, तो कितना होगा, इसका मतलब ये 10 होगा ना। उसके बाद 1986 में 10 टन हो गया। 1987 में कितना टन है, 40 टन है। फिर 87 से 88 में आ रहे हैं, फिर 20 टन हो रहा है ना। फिर 88 से 89 में जा रहे हैं तो 20 से फिर 40 हो रहा। यहाँ पे जैसे ध्यान से देखिए, जब भी आपको कन्फ्यूजन होगा आप डॉट का यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। ये ध्यान से देखिए, ये 40 और 60 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये 50 की वैल्यू होगी, 50 टन, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। जहाँ कहीं पर भी आपको वैल्यू में समस्या होगी तो उसको हम डॉटेड लाइन से कवर, ठीक है, करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1990 में कितना कोयला उत्पादन हुआ। पहला क्वेश्चन है 1990 में कितना टन कोयला उत्पादन हुआ। ठीक है, कितना टन कोयला उत्पादन हुआ। तो 1990 में हमको चलना है, 86, 87, 88, 89, 90। अब 1990 में आप ध्यान से देखेंगे तो 1990 का थोड़ा सा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 1990 की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट के लिए हमें देखना है कि टन में कितना उत्पादन हुआ है। तो कितने टन उत्पादन हुआ है, 50 टन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है इन सवालों को सॉल्व करते समय, और कोई भी एंट्री आपको गलत नहीं लेनी है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं आपसे, निम्नांकित किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन उच्चतम था। ठीक है, निम्नांकित किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन उच्चतम था। ठीक है, तो पहला है 1988 और 1992। हम देखते हैं 1988 और 1992 है। ठीक है, कोयला का उच्चतम उत्पादन बताना है कि कोयला का उच्चतम उत्पादन किन 2 वर्षों में था। ठीक है, तो 1988 और 1992 हम देखेंगे। 1988 पे कितना हो रहा, 1988 पे 20 टन हो रहा, और 1992 में भी 20 टन है, तो टोटल कितना हो गया, 40 टन। ठीक है, नहीं ये नहीं पूछ रहा, सवाल पूछ रहा है किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन उच्चतम और एक समान था। उच्चतम उत्पादन और एक समान। ठीक है, तो 1988 और 1992 में आप ध्यान से देखिए, 1988 में भी 20 टन हुआ है और 1992 में भी 20 टन, तो ये तो एक समान है। लेकिन हमें और भी ऑप्शन देखने होंगे, क्या कहीं पर ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे उच्चतम है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 1987। दूसरा ऑप्शन है 1987 और 1989। तो 1987 की बात करेंगे तो 87 में कितना है, 40 टन, और 89 में बात करेंगे तो 89 में भी कितना है आपका, 40 टन। ठीक है, तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले ऑप्शन पे आते हैं।
1990 और 91, 1990 और 1991 को देखो, 90 और 91 में देखो अलग अलग है। 90 में कितना 50 टन और 91 में क्या है 60 टन। तो यहाँ पे तो एक समान है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। अगला है 1991 और 94, 1991 और 1994। तो 1991 में चलेंगे तो 60 टन है और 1994 में भी कितना है 60 टन। आप ध्यान से देख लेंगे 1991 में ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 60 टन और इसके ही करस्पॉन्डिंग ये है तो ये भी 60 टन। तो सवाल क्या था कि निम्नांकित किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन एक समान उच्चतम उत्पादन है ना। तो आपने देखा कि एक समान तो 88 और 92 में भी है, 87 और 89 में भी है और 91 और 94 में है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि उच्चतम उत्पादन किस में है और एक समान, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 1991 और 1994। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं इस लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1991 का कुल उत्पादन 1988 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। सवाल में नोट कर देता हूँ। सवाल क्या कह रहे हैं, 1991 का कुल उत्पादन कुल उत्पादन 1988 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज का सवाल आपको मिलना ही मिलना, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे टेबुलेशन हो ना। तो परसेंटेज में बेसिक यही आएगा कि 1991 वाला 1988 का कितना प्रतिशत है, या फिर पूछा जाएगा 1988 वाला 1991 का कितना प्रतिशत है, या 1988 और 1991 में कौन कितना कम या ज़्यादा है ना। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं परसेंटेज से रिलेटेड। अब देखिए 1991 का कुल उत्पादन, तो हमें देखना है कि 1991 वाला कितना है, 89, 90, 91। 91 में ध्यान से देखेंगे तो कितना था 60 टन, ठीक है। उसके बाद 1988 में आप आ जाओ, 1988 में आएंगे तो कितना है 20 टन, ठीक। क्या पूछा जा रहा सवाल, 1988 से 1991 का कुल उत्पादन 60 है, 1988 का 20 है। पूछा जा रहा कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अगर हम परसेंटेज हटा दें, आपसे पूछे 1991 में 60 था, 1988 में 20 रह गया, तो भैया ज़्यादा है कि कम है, तो ये तो कोई भी बता देगा क्या है, कम है। कम है तो क्या निकलेगा, परसेंटेज में प्रतिशत कमी निकलेगी कि प्रतिशत वृद्धि। अगर कम है तो प्रतिशत कमी निकलेगी। कितना कम है, 40 कम है। कितने से, 60 से। जो भी से वाली बात रहती है हमेशा उसको नीचे रखते हैं। परसेंटेज में बनाना है 100 से गुणा करेंगे, 20 दूना 40, 20 तिया 60, तो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3% की कमी होगी। 200/3 मतलब 66 सही 2/3। तो ये परसेंटेज का एक सवाल था। तो आप देख पा रहे होंगे, बस आपको डाटा का एनालिसिस जो भी लाइन ग्राफ बना है हमें उसे बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्ष में कितना वैल्यू आपको लेना है। इसमें गलती नहीं होगी तो सवाल सब जगह के सेम हैं, चाहे वो पाई चार्ट का सवाल हो, चाहे वो बार ग्राफ का सवाल हो, चाहे वो दंड आलेख का सवाल हो, या आयत चित्र का सवाल हो, या आपका टैबुलेशन या सारणी या तालिका का सवाल हो। तो कोई समस्या वाली बात नहीं इसमें, सिर्फ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस गिन चुन के कर लीजिए। 10-10 क्वेश्चन सबके, 10 पाई चार्ट के, है ना। पाई चार्ट में 2 तरह के सवाल हैं। कौन कौन से 2 तरह के, एक तो वो सवाल होते हैं जिसमें सब जगह आपको डिग्री में दिया रहता। दूसरा क्या है, जो परसेंटेज में दिया रहता है। डिग्री और परसेंटेज का रिलेशन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बार ग्राफ में रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन कर लीजिए। बार ग्राफ में 2 तरह के क्वेश्चन है, एक दंड आलेख के और दूसरा आयत चित्र का। तीसरा हमारा टैबुलेशन, है ना। जब भी टैबुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, जोड़ घटाना ज़्यादा होगा। जो सवाल आपको परेशान करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो टैबुलेशन के ही सवाल परेशान करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारणी कई बार बड़ी सारणी आ गई तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से, और ये लाइन ग्राफ का सवाल सबसे ईजी रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वर्ष कोयला के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन का ह्रास प्रतिशत अधिकतम था। अब ये सवाल भी आइए लिखते हैं पहले। किस वर्ष, बढ़िया सवाल है, कोयला के उत्पादन में किस वर्ष कोयला के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास का प्रतिशत अधिकतम है। उत्पादन ह्रास प्रतिशत अधिकतम है। अब देखिए, उत्पादन ह्रास का मतलब क्या हो गया कि आपको बताना है किस वर्ष की तुलना में अपने पूर्ववर्ती, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 1988 है, 1992 है, 1993 है, तो इसमें सुविधा रहेगी, सब नहीं निकालना पड़ेगा, 1991 है। आप सवाल समझ पा रहे होंगे, बढ़िया सवाल है, इससे मुश्किल सवाल कोई नहीं आएगा आपसे। क्या पूछ रहे हैं, किस वर्ष कोयला के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास का मतलब जो कोयला का टन में उत्पादन हो रहा था कितने प्रतिशत कम है, लेकिन वो अधिकतम कितना कम है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आपको पता करना है कि 1988, ठीक है, पूर्ववर्ती वर्ष, तो 1988 के पहले वाला कौन सा है, 1987, तो 1987 में 40 था, हम 1988 वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। पूछा जा रहा अपने पूर्ववर्ती वर्ष, तो 88 का पूर्ववर्ती वर्ष 87 में 40 था, 40 से कितना हो गया, 20 हो गया ना, तो कितना कम हो गया, 20 कम हो गया है, कितने से, 40 से, जो भी से वाली बात उसे नीचे रखेंगे, तो 20 दूना 40, तो कितना कम हो रहा है 1988 में, 50%। समझ गए मेरी बात को। आगे आइए 1993 वाले में देखेंगे। अब 1993 आपको देखना है, तो 1993 का पूर्ववर्ती क्या है, 1992। इसमें तो भैया 1992 में यहाँ पे वृद्धि हो रही, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब हम 1992 में आएंगे, तो 1991 पूर्ववर्ती वर्ष है और हम कमी निकालेंगे, तो 1991 में 60 है और 1992 में 40 हो रहा, मतलब 60 से 20 हो रहा, सॉरी 1992 वाला हम देख रहे हैं, इसका पूर्ववर्ती 91 है। हमें क्या पता करना है, उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 91 में 60 है, 92 में 20 है, तो कितना कम हो गया है, 40 कम हो गया है, कितने से, 60 से, जो भी से वाली बात उसे नीचे, 0 से 0, या फिर आप ऐसे काट लो, 20 दूना 40, 20 तिया 60, तो फिर वही आ गया 66, सही 2/3% की कमी। ठीक, एक ऑप्शन और बचा 1991, तो 1991 का पूर्ववर्ती वर्ष क्या, 1990, लेकिन 1990 से 1991 में बढ़ रहा, तो कमी तो हो ही नहीं रही थी, ये भी ऑप्शन गलत। सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन बचे, कौन कौन सा, 1988, 1992, और प्रतिशत अधिकतम है, तो प्रतिशत अधिकतम की बात करेंगे तो कौन सा अधिकतम है भैया, तो ये 66 से 2/3, 1992। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1992। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो उत्पादन ह्रास कौन सा हो गया, 1992। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें है, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, 1986 से 1994 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का कितना, 1986 से 1994 तक। ठीक, सवाल क्या कह रहे हैं, 1986 से 1994 तक अधिकतम व न्यूनतम का अंतर कितना था। अधिकतम कोयला उत्पादन एंड न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर, न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना था।
तो अब देखना है 1986 से 94 तक ना। तो अगर हम अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कहाँ तक जा रहा है, 1994 वाले में ही कितना था अधिकतम, 60 है ना। और न्यूनतम कहाँ पे है, न्यूनतम तो 1986 वाले में ही 10 है। तो इन्हीं दोनों का अंतर कितना है, 50 टन। तो आपने देखा क्या कोई सवाल आपको मुश्किल लगा लाइन ग्राफ का? मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी सवाल लाइन ग्राफ का कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुश्किल लगेगा, ठीक है। अगर अभी भी आपने पेट के एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट्स नहीं सॉल्व किए हैं, कहीं से अपना स्कोर नहीं जान पा रहे हैं, जो भी दिन बचे हुए हैं कम से कम दिन में 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व कर लें। तो वहाँ से आपको हर टाइप के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट से, जो आपकी तैयारी में जहाँ पर भी दिक्कत हो, कमी हो, उसको आप अभी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं लाइन ग्राफ से रिलेटेड, ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। फिर इसके बाद वाली क्लासों में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ और टेबुलेशन से रिलेटेड लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस के एक टॉपिक के वीडियो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डाटा को एनालिसिस करते, ना कोई इसमें परसेंटेज का टॉपिक दिया गया, ना कुछ भी आपसे बहुत ही लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए इधर क्या दिया गया, इधर दिया गया समय दिया गया कितने बजे, और इधर दिया गया कि व्यक्ति का बीपी है ना, व्यक्ति का रक्तचाप कैसे बढ़ रहा कि घट रहा, बस इससे संबंधित सवाल हैं। जैसे पहला सवाल क्या दे रहे हैं, 1 बजे दवा देने के बाद, ठीक है। पहला सवाल क्या है, 1 बजे दवा देने के बाद, 1 बजे दवा देने के बाद क्या पूछ रहे हैं, 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप क्या था, ठीक है। 1 बजे दवा देने के बाद 2 घंटे बाद रक्तचाप क्या था। तो 1 बजे आप ध्यान से देखो तो कितना था, 80। 2 घंटे बाद पूछा जा रहा, मतलब 2 बजे या 3 बजे ना। तो कितना पूछा जा रहा, 3 बजे पूछा जा रहा, तो 3 बजे रक्तचाप कितना है, 90। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 90, ठीक। बहुत ही आसान सवाल हैं, बस आपको सिर्फ ध्यान से देखना है ग्राफ में, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, मरीज का रक्तचाप 100 डिग्री कितने बजे था। मरीज का रक्तचाप 100 डिग्री कितने बजे था, है ना। तो आपको देखना है कि 100 डिग्री कितने बजे था। तो अब अगर हम 100 डिग्री की बात करें तो 100 डिग्री 2 जगह है, एक हमारा कौन सा है, एक हमारा 4 बजे है, और दूसरा हमारे पास ये कौन सा कितने बजे है, ये हमारा 8 बजे है ना। तो अब ऑप्शन में देख लेना है कि 4 बजे है कि 8 बजे। ऑप्शन में 3, 4, 5 और 6 बजे का ही ऑप्शन है, 8 बजे का ऑप्शन नहीं है। तो 100 डिग्री कितने बजे हो जाएगा, 4 बजे। 100 डिग्री कब था, 4 बजे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी। 6 बजे दवा देने के बाद, 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी। मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी, ठीक। ऑप्शन है इसमें आपका 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएं, क्योंकि 6 बजे दवा दी गई ना, तो तुरंत आराम तो मिलेगा नहीं। अब बचा क्या, 7 और 8 बजे। अच्छा अब 7 बजे ध्यान से देखेंगे, जब 6 बजे दवा दी गई है तो रक्तचाप बढ़ गया, जब 8 बजा है तो घटना शुरू हुआ। इसका मतलब सबसे अच्छी स्थिति कब रही होगी, 8 बजे के बाद या फिर 8 बजे, ठीक है। ये सवाल। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। मतलब जब 1 बजे वाली दवा दी गई है तो बीपी कब घटना शुरू हुआ है। तो आप देखेंगे, सवाल लिखता हूँ मैं, 1 बजे वाली दवा का असर, 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ, कितने बजे घटना शुरू हुआ, ठीक है। तो 1 बजे दवा दी गई है, 2 बजे भी भैया क्या हो रहा, बढ़ रहा, 3 बजे भी बढ़ रहा, 4 बजे भी बढ़ रहा है। इसके बाद घटना कब शुरू हो रहा है, यहाँ पर 4 बजे के बाद, है ना। घटना कब शुरू हो रहा है, 4 बजे घटना शुरू हुआ, क्योंकि 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार बढ़ रहा है बीपी, 4 बजे के बाद घटना शुरू हुआ। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 4 बजे। अगला सवाल है, 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ।
6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। तो 6 बजे दवा दी गई, पहले तो बढ़ ही रहा, 8 बजे के बाद घटना शुरू हुआ। तो इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा, 8 बजे। तो इस तरीके के लाइन ग्राफ में क्वेश्चंस हैं। 1-2 क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल में क्या है। एक और सवाल में देखते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो ऊपर सबसे ऊपर 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस सवाल में क्या कह रहे हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, 2002 तथा 2007 का अनुपात, 2002 और 2007 का अनुपात, ठीक है। अब देखिए, आपको अगर हम लाइन ग्राफ के विषय में बताएं क्या क्या दिया गया। इधर वर्ष दिए गए हैं, इधर ये बिक्री दी गई है। किस में दी गई है बिक्री, आपको करोड़ में दी गई ना। जैसे 2001 में देखेंगे 2 करोड़, 2002 में भी 2 करोड़ थी, लेकिन 2003 में 3 करोड़, 2004 में 4 करोड़, 2005 में 10 करोड़ हो गया, 2006 आ गया तो 6 करोड़, और 2007 में भी 6 करोड़ था, 2008 में फिर घट गया 5 करोड़, और 2009 में फिर बढ़ गया 7 करोड़, और 2010 में भी 7 करोड़। तो ये बिक्री दिया गया है। पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है, 2002 का 2007 में बिक्री के साथ अनुपात। तो 2002 में कितनी बिक्री है, 2 है, और 2007 में कितनी बिक्री है, तो 2007 वाला आप ध्यान से देखेंगे तो 2007 वाला 6। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:3। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। इन सवालों को सिर्फ आपको बहुत ध्यान से डाटा पढ़ना है, ना ही कोई सवाल लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ और टैबुलेशन। हाँ, क्वेश्चन आपका फंस सकता है टैबुलेशन का, बाकी सब आसान है, क्योंकि टैबुलेशन में क्वेश्चन कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा ना। अगर बड़ी डिजिट्स दे दिए हैं तो फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता वहाँ पे समय के अंदर क्वेश्चन कर पाना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2003 से 2007 अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री, ठीक है। 2003 से 2007, ठीक, के औसत पूछ रहे हैं कि औसत बिक्री कितनी हुई। तो आप ध्यान से देखो, 2003 में कितनी बिक्री है, 3। औसत का मतलब कुल संख्याओं का योग बटे 2004 में 4, 2005 में 10 और 2006 में 6। आप ध्यान से देखेंगे 2006 में किसके बराबर 6 और 2007 में भी किसके बराबर है 6। तो औसत की बात करेंगे तो औसत का मतलब सबका योग बटे जितने भी वर्ष हैं ना। तो वर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5, जो हमें 5 से भाग कर लेना है। तो कितने औसत बिक्री हो जाएगी, 4 3 7 10 17 और 17 और 12 29 बटे में 5। तो औसत बिक्री 5 25 55 40, तो 5.8 करोड़। मतलब औसत देखा जाए, औसत का मतलब ही होता है कम वाले को ज़्यादा कर लेना और ज़्यादा वाले को कम कर लेना, मतलब दोनों को बराबर, मतलब सब जगह बराबर रहेगा, वही हमारा औसत हो जाता है। तो इसका मतलब औसत का फार्मूला क्या होता है, योग बटे जितने भी आंकड़े हैं ना। तो सभी आंकड़ों का हमने योग ले लिया, और आंकड़ों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे वर्षों की संख्या 5 वर्ष, 5 से भाग कर लिए तो 5.8 करोड़, ठीक है। अगले सवाल में क्या पूछ रहे हैं, 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत। अब देखिए फिर से परसेंटेज का सवाल आ गया। 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, सवाल क्या है, 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो 2005 में सबसे पहले देखेंगे तो 2005 में कितना था, 10, ठीक। और पिछले वर्ष की बात करेंगे, पिछला वर्ष क्या होगा, 2004। तो 2004 में कितना था, 4 करोड़, और 2005 में कितना हो गया, 10 करोड़। आपसे पूछा जा रहा परसेंटेज वृद्धि, 4 था 6 हो गया, 10 हो गया, कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। कितने से, 4 से। जो भी से वाली बात उसे हम नीचे लिखते हैं। परसेंटेज में बनाना है, 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा, 25। तो 150% बिक्री बढ़ गई थी, है ना। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 150। अगले सवाल में बात करें, 2005 से 2008 तक की कुल बिक्री कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है। 2005 से 2008 तक की कुल बिक्री, तो बताओ भैया ज़रा क्या होगी, 2005 से 2008 तक की कुल बिक्री। तो 2005 में कितना है, 10 करोड़, 2006 में कितना है, 6 करोड़,
2007 में कितना है 6 करोड़, और 2008 में कितना आ गया घट। देखो ये जो करोड़ लिए जा रहे हैं डाटा आपको ध्यान से देखना है। 2005 तो 2005 पे जाएंगे, ये कौन सा आ रहा 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद 2006 में आप ध्यान से देखो ये वाला बिंदु किस पे आ रहा है 6 करोड़ वाली लाइन पे ना। जब भी आपको डाटा लेने में समस्या हो तो आप डॉट कर लेंगे, जहाँ पे सीधी लाइनें आ रही होंगी वही। तो 2007 में आप ध्यान से देखो 5 करोड़, तो कुल बिक्री 10, 12, 22 और 5 कितना हो गया 27 करोड़। इसका मतलब 2005 से 2008 की बिक्री कितनी हो जाएगी 27 करोड़ रुपए। अगला सवाल क्या है, 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई। और फिर से वही सवाल, 2006 की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 2006 की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई, ठीक। तो हमें देखना है कि 2006 में कितना है 6 करोड़ है, और 2008 में कितना हो गया 5 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ कम हो गया कितने से 6 से। परसेंटेज में बनाना है 100 से गुणा, 50/3 हो जाएगा, तो 16(2)3% की क्या आ गई बिक्री में कमी आ गई। तो इस तरीके के ये सवाल हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप जहाँ कहीं पर भी मुझसे जुड़े हैं बाकी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो लाइन ग्राफ में इससे मुश्किल कोई सवाल नहीं मिलने वाला, तो आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत होके आप तैयारी कर सकते हैं। सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अभी इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके साथ और शेयर किए जाएंगे। लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ और टेबुलेशन से रिलेटेड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो वीडियो आपको मिलते रहेंगे एग्ज़ाम्स के पहले तक। तो आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।